आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना तेजी से आगे बढ़ रहा है। 24 घंटे में अगर 1,31,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं तो जगह जगह पाबंदियों के बाद कहना पड़ रहा है कि ये कोरोना का कर्फ्यू काल है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, पहले से ज्यादा डरा रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस पिछले 3 दिन से 1 लाख के पार जा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और हो रही है। देश में कोरोना केसेस बढ़ने की ये तादाद तब से है जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों की बेफिक्री और सोशल डिस्टेंसिंग को भूलना तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। ऐसा लगता है मानो कोरोना वायरस को निमंत्रण दे रहे हों। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब लोगों को लॉकडाउन का डर भी सता रहा है और इसी डर से लोग पलायन करते दिख रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुंबई में स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ है, ट्रेन में घुसने के लिए धक्का मुक्की है, लेकिन कहीं कोरोना की गाइडलाइन नजर नहीं आती। कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता हुआ कोई नहीं दिखता। सरकार की तरफ से इंतजाम जो है वो नाकाफी दिख रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई के पास ही दादर मंडी की तस्वीर है, जहां पर किसी भी तरह से कोई सख्ती नहीं, लोग खुलेआम मंडी में घूम रहे हैं। किसी को कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नहीं। फेस पर मास्क भी आपको इक्का दुक्का लोगों के चेहरे पर ही दिखाई देगा। अब आप समझिए और इन तस्वीरों को देखकर खुद सोचिए कि कहीं ये कोरोना को खुला निमंत्रण तो नहीं दे रही हैं। मुंबई से लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही लोगों से हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने बात की। कामकाज पूरी तरह से बंद हो गया है और इनको फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही लास्ट टाइम की तरह चल के ना जाना पड़े, उसी वजह से कहीं ना कहीं आज जो है ये इसके पहले ही निकल रहे हैं। क्या आप लोगों की टिकट्स निकली हुई है? किस तरह से जाने वाले हैं? क्या नहीं निकले तो कैसे जाएंगे और जाना क्यों चाह रहे हैं जबकि लॉकडाउन ऐसा अनाउंस नहीं किया? अरे हम लोग का काम नहीं चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? बलाट्स मैडम। अच्छा, किस चीज का कामकाज है और ये डर क्यों है कि लॉकडाउन हो जाए? नहीं, क्या करें, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली पड़े सब लड़कों लड़के लग सब जा रहे हैं। लोग डर के अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जिनके पास फिलहाल कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं। कोरोना का संक्रमण भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग बिना मास्क और बेफिक्री के साथ घूमते हुए नजर आते हैं। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके का रियलिटी चेक किया है हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। इस समय मैं गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में मौजूद हूँ। कोरोना की रफ्तार जिस तरह से बढ़ी है, उसके बाद ये ज़रूरी है कि हर कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे। हम इसी बात को देख रहे हैं कि लोग इस कोरोना नियमों को कितना मान रहे हैं। मोहन नगर वो व्यस्त इलाका है जहाँ से तमाम जगहों के लिए जो बसेज हैं वो चलती हैं और यहाँ पर पुलिस भी तैनात रहती है। हालांकि एक राहत की बात आज ज़रूर ये नज़र आई कि अधिकतर लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो अलग तरह के बहाने जो हैं वो जरूर करने लग जाते हैं। भाई, तो मास्क क्यों नहीं पहना हुआ आपने? मास्क पहनना चाहिए ना। अबे भाई, घर पे रहेगा, जल्दी में आया था मैं। लेकिन देखिए, ये अभी सब कहा जा रहा है चालान कटेगा। क्या आप चाहते हैं दोबारा लॉकडाउन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं दोबारा लॉकडाउन लगे, फिर आप लोग ऑटो नहीं चला पाएंगे? आप ऑटो वाले हैं ना। सही है, ना चला पावे तो चलान तो, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। ऑटो ना चले, रोजगार ना चले, लेकिन मास्क नहीं लगाएंगे। लगाएगा मास्क। चालान कटवाना चाहते हैं? मास्क लगेगा जी, मास्क। कहाँ है मास्क? मास्क यूरा जेब में रखने के लिए नहीं है ना। अब भी पहन लीजिए आप। अभी आप ऐसा व्यवहार दिखा रहे हैं जैसे नहीं पहनना चाहते हैं। तो देखिए, हमारा मकसद फिर वही हम कहेंगे कि किसी को शर्मिंदा करना नहीं है। इधर मैं यहाँ आपको वापस दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, यहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और वो सख्ती से पालन करवा रहे हैं। लेकिन देखिए, पुलिसकर्मियों के सामने ऐसे लोग आते हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं और कैमरा देखकर वो देखिए वो शख्स मास्क लगाने लग गया। तो जाहिर है आप इससे समझ सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार क्यों बढ़ी है। नाइट कर्फ्यू गाजियाबाद में लगा दिया गया है। कल उसका पहला दिन था। कल पूरे दिन में 2000 चालान कटे, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। भाई साहब, मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क तो आप देखिए, ये शख्स यहाँ पर बिना मास्क के है और यहाँ देखिए तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सब आप लोगों के सामने से बिना मास्क के लोग गुजर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कहते आप? उनके चलान हो रहे हैं भैया जी। देखिए, अभी शख्स आपके सामने से गुजरे, कुछ लोग गुजरे, क्यों नहीं आप लोग? नहीं, सबके चलान होते हैं, जो भी गुजर रहा है ये लगे हुए हैं सब। तो देखिए, यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो भी लोग यहाँ पर उल्लंघन कर रहे हैं
उसकी तरफ कार्रवाई की जा रही है। इस तरह का सूरत हाल होगा तो कैसे जो कोरोना की रफ्तार है वो थम पाएगी। आम लोगों को सबको मिलकर ये सोचना है कि अपने साथ साथ सरकार की मुश्किलें ना बढ़ाएं और जो कोरोना है उसकी जंग हराने में सबको मिलकर अपना योगदान देना है। और ये तभी मुमकिन होगा जब सब मिलकर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करेंगे। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए कैमरा सामने देखकर आप मास्क मत लगाइए, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, सबको बचाने के लिए मास्क लगाइए। कैसे कोरोना बेकाबू हो गया है और कैसे कौन कौन से 5 राज्य हैं जो कोरोना से बेहाल हैं, परेशान हैं, आपको हम दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जब 1,31,000 देश भर में 24 घंटे में आंकड़े सामने आए हैं तो सिर्फ महाराष्ट्र में 56,286 आंकड़े आए सामने, जो कि नए कोरोना के केसेस थे, जबकि 376 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ केसेस 10,652 24 घंटे के अंदर सामने आए हैं, 94 लोगों ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश 8,474 केस, 39 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 4,737 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 लोगों की जान चली गई। इसी तरह से कर्नाटक 6,570 नए केस सामने आए, 36 लोगों की मौत हुई है। ये सिर्फ 5 राज्यों की तस्वीर हमने आपको आंकड़ों के जरिए दिखा दी है, लेकिन ऐसे कई राज्य हैं जहां तेजी से ये संक्रमण बढ़ रहा है। आपको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। अब हफ्ते भर के अंतराल पर आप समझिए कि कैसे केसेस बढ़े और कैसे ये उछाल देखा गया। हम आंकड़ों के जरिए आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र में कैसे कोरोना अब तक बेकाबू नजर आ रहा है। अब तक कुल टेस्ट हुए हैं यहां पर 2,11,48,736, जबकि कुल मौत अब तक हो चुकी हैं 55,652, जबकि कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या अभी भी यहां पर 31,73,261 बनी हुई है, जबकि 24 घंटे में जो केसेस सामने आए हैं वो 56,286 हैं। ये आंकड़े डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सावधान करने के लिए हैं। जो सबसे ज्यादा तस्वीरें आपने इस शो में देखी हैं वो महाराष्ट्र से ही निकलकर सामने आ रही हैं और सबसे ज्यादा केसेस निकलने का सिलसिला भी महाराष्ट्र में है। इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अब आप जान लीजिए कि कौन कौन से वो शहर हैं जहां खतरा सबसे ज्यादा है। लखनऊ, जहां 16 अप्रैल तक का नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था है, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। प्रयागराज, यहां भी केसेस बढ़ रहे थे, इसीलिए 20 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया, नाइट कर्फ्यू, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, केसेस पर कंट्रोल पाया जा सके। कानपुर में भी 30 अप्रैल तक यहां लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक, रात के 10 बजे से। नोएडा में भी केसेस बढ़ रहे थे, इसीलिए नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। अभी मोस्टली जगह ऐसी हैं जहां केसेस बढ़ने के बाद नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये नाइट कर्फ्यू केसेस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो मेन रीजन है वो आपकी लापरवाही है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो न तो नाइट कर्फ्यू की जरूरत रहेगी, ना ही लॉकडाउन की। हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो कि ताजा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मुंबई से उर्वशी खोना जुड़ गई हैं, लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ हैं, दिल्ली से ऐश्वर्या जैन हमारे साथ हैं और छत्तीसगढ़ के रायपुर से पलाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख उर्वशी का करेंगे क्योंकि मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। उर्वशी, नाइट कर्फ्यू हो गया, मिनी लॉकडाउन हो गया, अब अगला स्टेप क्या होगा? इस बीच खबर यह भी कि वैक्सीन की भी कमी दिख रही है। कैसे हम जीतेंगे कोरोना से, कैसे हारेगा कोरोना? जी, हम आपको बता दें कि सिचुएशन यहाँ की बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही सीवियर है, क्योंकि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है, बेड्स की शॉर्टेज है, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की शॉर्टेज है, जिसको लेकर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही कंसर्न का विषय है। मैं आपको बता दूं कि अब तक जो है एक कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थे, पर आज शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक पहली बार जो निर्णय जब से लिया गया है, ये पहला मिनी लॉकडाउन यानी कि वीकेंड लॉकडाउन एग्जीक्यूट होगा। तो आज से कितने नंबर्स डिक्रीज होते हैं ये देखने वाली बात होगी। और इन सब के बीच सेंटर वर्सेस स्टेट का एक हमें जो वॉर ऑफ वर्ड्स दिखाई देता है, ये अपने आप में एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है, जहां पे स्टेट ये बता रही है कि किस तरह से एक ही दिन का, अभी कल तक बता रही थी 2 दिन के डोसेजेस है। आज अभी अगर कल तक
सेंटर के अलॉटेड डोसेजेस नहीं पहुंचते वैक्सीनेशन को लेकर, तो ऑलरेडी जो कई ऐसे सेंटर्स है बंद हो गए हैं, इनकी नंबर और बढ़ सकते हैं और पूरे महाराष्ट्र में कई ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो पूरी तरह से ये बड़ी फिक्र वाली बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस 56,000 प्लस हैं, सिर्फ 24 घंटे के केस। ऐसे में कैसे इस जंग में हमारी जीत होगी? ये थोड़ा सा क्या कोऑर्डिनेशन में कमी है? क्योंकि आज ही सुबह स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन भी पूरी है और हम कोरोना से लड़ने के लिए पूरे इंतजाम भी किए हुए हैं। दिल्ली से ऐश्वर्या जैन है। दिल्ली में अगर ऐश्वर्या 24 घंटे के अंदर करीब 4,500 के आसपास केस सामने आते हैं, तो ये इशारा किस तरफ है? कमी कहां रह गई है? देखिए, साफ तौर पर दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 8.01% तक पहुंच गई है, जो अभी तक का रिकॉर्ड पॉजिटिविटी रेट है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर केसेस में इजाफा हुआ है। 7,437 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, 24 मौतें दिल्ली ने देखी है। ये ऐश्वर्या बता रहे हैं कि 4,737 केस अगर सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं, तो समझिए कितनी फिक्र वाली बात है। ऐश्वर्या की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही आगे, कुछ तकनीकी खामी है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ हैं, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में एक एक करके जिले सामने आ रहे हैं जहां नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। क्या इस कड़ी में और भी जिलों को जोड़ा जाएगा बहुत जल्द, ऐसा समझे क्या? रचना, देखिए, बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश जो चपेट है संक्रमण की वो अधिक है। और उत्तर प्रदेश में आज की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में नोडल अधिकारी और नियुक्त किए गए हैं, चूंकि संक्रमण की जो गति है वो रफ्तार तेजी से पकड़ रही है। और लखनऊ की विशेष तौर से बात करें तो आधे से अधिक संक्रमण यदि फैल रहा है तो लखनऊ में है। ताजा हालातों की बात करें तो आज लखनऊ में 3,006 केस नए शामिल हुए हैं, जो कि 1 घंटे पहले अभी सूची आई है इंडिया न्यूज के पास। हालात ये है कि यहाँ पे 7,000 कंटेनमेंट जोन और 3,006 नए शामिल जो केस आए हैं, उसमें लखनऊ की स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ के जो बेडों की व्यवस्था है वो फिल हो चुकी है। हालांकि प्रमुख सचिव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 32 जनपदों में उन्होंने नए बेडों की व्यवस्था कर दी है, 2 गुने बेडों की व्यवस्था की है। लेकिन लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की स्थिति बिल्कुल बदतर है। और यहाँ पे जो टेस्टिंग को लेकर सवाल हो, चाहे अस्पतालों में भर्ती को लेकर सवाल हो, ये तीनों सवालें स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती का विषय बना हुआ है। जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में कुछ लोग जा रहे हैं और बहुत से लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, जिसमें से 25% जो गंभीर मरीज हैं वो युवा हैं और वो आईसीयू में भर्ती हैं। तो चाहे मरीजों की बात करें चाहे संक्रमण की बात करें, उन दोनों मामलों में लखनऊ में जो गति है बहुत ही तेज है और वो प्रशासन पूरा लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। लेकिन अभी तक की बात करें तो कोरोना की चैन तोड़ने में लखनऊ के स्वास्थ्य कर्मी, लेकिन ये भी समझना होगा कि शासन प्रशासन कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे, लेकिन फॉलो करना हम सबका काम है। पलाश का रुख करते हैं। पलाश, बढ़ते केसेस को देखते हुए आम लोग कुछ सतर्क नजर आते हैं, सजग नजर आते हैं, मास्क होता है, सोशल डिस्टेंसिंग होती है। जी बिल्कुल, देखिए, ये फिलहाल पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों में 30,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस देखने को मिले, वहीं बीते 24 घंटे में 10,600 लगभग केस जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं। और जब से लॉकडाउन का ऐलान छत्तीसगढ़ में हुआ है, आज शाम 5 बजे से यहाँ पूरा लॉकडाउन कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को, जो कि 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। और इसके पहले पिछले 1 हफ्ते से यहाँ लगातार नाइट कर्फ्यू जारी है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये जब सख्ती से आदेशों का पालन कराने के बाद जब शासन प्रशासन ने जब फैसला लिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोग जो है वो सजग नजर आ रहे थे। और मास्क का, हालांकि यहाँ पर मास्क लगाए हुए सभी लोग नजर आते हैं, लेकिन वहीं बात की जाए अगर सोशल डिस्टेंसिंग की या फिर लगातार हैंड सैनिटाइजिंग की, तो इन चीज़ों का लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आज भी आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर जो है वो लगी हुई है, लगातार लोगों का आना जाना जारी है, क्योंकि आज शाम 5 बजे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जो है वो बंद हो जाएगी। हेलो, और ये जरूरत भी है पलाश, ये वक्त की जरूरत भी है कि नाइट कर्फ्यू या फिर मिनी लॉकडाउन हो। और पलाश, अच्छी बात ये है कि आपके पीछे जितने भी लोग नजर आए वो मुझे सभी मास्क में नजर आए, और उम्मीद हम लोगों से यही कर सकते हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग, ये वक्त पर करते रहना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। और इन चीजों से अगर आप हटे तो फिर कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करने जरूरी है।
हैं जो कोरोना के खतरे को बताते हैं। कैसे 3 हफ्ते के अंदर 281% तक केसेस बढ़ गए हैं, ये आप जानिए। 3 हफ्ते में 281% केसेस बढ़े हैं। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में जब 6,23,000 केस सामने आए, 3,464 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद 25 से 31 मार्च के बीच में 3,74,000 केस सामने आए, जबकि 1,977 लोगों की मौत हुई। 18 से 24 मार्च जब 2,73,000 केस सामने आए। और जैसे आप देखेंगे कि तारीख बढ़ रही है, जैसे जैसे अप्रैल का महीना आया केसेस बढ़ गए, जबकि मार्च में 11 से 17 मार्च के बीच में सिर्फ 1,65,000 केस थे। 907 लोगों की मौत 1 हफ्ते के अंदर गई थी। अब ये केसेस का बढ़ना आपकी लापरवाही को भी बता रहा है, साथ ही ये भी बता रहा है कि हम कोरोना से लड़ने के लिए हमें और थोड़ी सावधानी की जरूरत है, आपके सहयोग की भी जरूरत है। कौन कौन से शहर हैं जहां ज्यादा खतरा बना हुआ है? महाराष्ट्र चूंकि सबसे ज्यादा प्रभावित है, मुंबई, पुणे और ठाणे, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार केसेस तेजी से बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और जबलपुर में खतरा ज्यादा है, इसीलिए नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और राजकोट, ये ऐसे शहर हैं जहां पर तेजी से कोरोना के केसेस में उछाल देखने को मिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात भी की और कोरोना को खत्म करने के लिए मूल मंत्र भी लोगों के साथ साझा किया, देश के साथ साझा किया। इनमें कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमें कैजुअल होने से बचना है, हमें अभी भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैक्सीन जो लग रही है लोगों को, इसके बाद कुछ लोगों को बुखार आता है और फिर टेस्ट होता है, ऐसे में टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। 70% RT-PCR टेस्ट जरूरी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर देना चाहिए, जो कोरोना पॉजिटिव आए उसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन लोग आए थे। वैक्सीनेशन डेवलपमेंट पर लगातार हमारी नजर होनी चाहिए। 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाए और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगे। माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बनने चाहिए जहां पर केसेस सामने आ रहे हैं। मास्क और सामाजिक दूरी, ये मूल मंत्र है। युवा बढ़ चढ़ कर आगे आए ताकि हम कोरोना की रोकथाम में सफल हो पाएं। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको सावधान रहना है। अगर आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और उसके बाद भी आपको सावधान रहना है, और सावधान रहते हुए ही, सावधान अपने आसपास के लोगों को रखते हुए ही हमें कोरोना के खिलाफ जीतना है। आपके सहयोग की भी जरूरत रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।